नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। आप देख रहे हैं परमहंस कुमार जी बैठे हुए हैं। ये जनता दल यू के वरिष्ठ नेता हैं, महासचिव हैं, प्रदेश के कई जिलों के प्रभारी रह चुके हैं, चुनाव में कई चुनाव क्षेत्रों के प्रभारी रह चुके हैं। तो जनता दल यू में एक बड़ी चर्चा इस बात को लेके है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए और इसको लेके विवाद भी हो गया है। कई नेता ऐसे कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और कुछ नेता भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अपने बेटे को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। तो परमहंस कुमार जी से हम जानना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए। इन्होंने सबसे पहले इस बात को उठाया मीडिया के सामने। तो अब इतने दिन बाद इनका क्या कहना है? देखिए, इस बात पर तो मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि आज समय की ये मांग है कि निशांत कुमार जी को पार्टी हित में और राज्य के हित में राजनीति में आनी चाहिए। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि निशांत कुमार जी जैसा व्यक्तित्व आज बिहार के लिए ज़रूरत है। वो एक सरल स्वभाव के हैं, वो अहंकारी नहीं है। आज जो राजनीति में एक चल गया है, अहंकार का एक देखिए कि चारों तरफ माने एक दिखने लगा ही है। उससे वो दूर रहने वाले हैं, चमक दमक से दूर रहने वाले हैं और दूरदर्शी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं वो। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बेहतर से बेहतर पार्टी की सेवा कर सकते हैं, बेहतर तरीके से वो राज्य की सेवा कर सकते हैं, जनता की सेवा कर सकते हैं और इसलिए उनको राजनीति में आनी चाहिए। ठीक है, ये तो बात माननी पड़ेगी। जो जदयू के समर्थक नहीं हैं उनको भी मानना पड़ेगा कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कभी अपने पिता के मुख्यमंत्री होने का कोई फ़ायदा नहीं उठाया। वो इसको लेके कभी उन्होंने कोई लाभ नहीं लिया और वो मीडिया में भी नहीं आए, लाइमलाइट में नहीं आए, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन वो तो खुद भी तैयार नहीं हो रहे हैं। अभी तक इतना दिन से आप लोग कह रहे हैं, लेकिन वो तो राजनीति में आने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। तो आप लोग कैसे तैयार कर लेंगे उनको? प्रयास है और इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि बिहार का अगर बेहतर भविष्य बनाना है तो उनको आना चाहिए और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो आएँ, बिहार की सेवा करें, पार्टी की सेवा करें। और इसलिए पूरी हमें उम्मीद है कि न एक दिन हम लोग सफल होंगे। निश्चित रूप से वो आएंगे, राज्य का सेवा करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, पार्टी की सेवा करेंगे और इसी उम्मीद के साथ लगातार हम लोग लगे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, तो बातचीत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं निशांत कुमार को राजनीति में ले आने के लिए। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि नीतीश कुमार अभी पिछले चुनाव में पूरे चुनाव भर उन्होंने राजद पर हमला करते हुए परिवारवाद और वंशवाद पर हमला किया और कहा कि ये देश के लिए ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी परिवारवाद पर, प्रधानमंत्री मोदी तो राहुल गांधी को शहजादा कहते रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार के बेटे आएंगे राजनीति में तो इनको शहजादा नहीं कहा जाएगा? और क्या ये नीतीश कुमार की राजनीति के खिलाफ नहीं जाएगा? देखिए, मैं निशांत कुमार जी को राजनीति में आने की मांग कर रहा हूँ। मैं कहीं से निशांत कुमार जी को पार्टी को उत्तराधिकारी घोषित करने की मांग नहीं कर रहा हूँ। ये बात को स्पष्ट हो जाना चाहिए। न तो मैं पार्टी को उत्तराधिकारी घोषित करने का मांग कर रहा हूँ, न तो मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के दावेदार बना दीजिए उनको। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि निशांत कुमार जैसे सरल व्यक्तित्व के आदमी, सेवा भाव जिनके मन में रहे, ऐसे व्यक्ति का आज के राजनीति में आना बहुत ही ज़रूरी है। और इसलिए राजनीति में आए, वो पार्टी में आए, पार्टी का मेंबर बने, पार्टी का कार्यकर्ता बने। जैसे हम लोग अपने पूरे परिवार के लोग को, हम जब भी पार्टी का मेंबरशिप अभियान चलता है, हम पूरे कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हैं, नेताओं को कहते हैं कि आप लोग भी अपने अपने घर के लोगों को मेंबर बनाइए, अपने परिवार के सदस्यों को मेंबर बनाइए, अपने भाई को बनाइए, अपने घर के महिलाओं को बनाइए और पार्टी को मजबूत करिए।
तो हमारे नेता के बेटा क्यों नहीं पार्टी के मेंबर बन सकते हैं? वो क्यों नहीं पार्टी के कार्यकर्ता बन सकते हैं? वो क्यों नहीं कार्यकर्ता बनकर हमारे पार्टी के लिए वोट मांग सकते हैं या पार्टी के कार्यक्रमों को जनता के बीच में ले जा सकते हैं कि नीतीश कुमार ने क्या क्या काम किया है? इसमें क्या बुराई है? तो मैं तो कह रहा हूँ कि वो पार्टी के कार्यकर्ता बने। मैं तो जिस रूप से चीज़ों को लिया जा रहा है कि परिवारवाद, ये इसमें परिवारवाद कहाँ से आ जाता है? मैं तो कहीं उत्तराधिकारी घोषित का मांग तो कर नहीं रहा हूँ। और इसमें कौन सी गुनाह है कि किसी नेता का बेटा कोई राजनीति में आता है, जनता के सेवा करने के लिए आता है? क्या संविधान विरोधी है क्या ये बात? क्या अलोकतांत्रिक है बात है क्या? क्यों नहीं कर सकता है? क्यों नहीं आ सकता? इसमें उस बच्चे का क्या गुनाह है जो एक देश का सेवा करना चाहता हो, राज्य का सेवा करना चाहता हो और किसी नेता के घर में पैदा ले लिया हो? इसमें उसकी क्या गुनाह है? तो बात को लोग जो है मोड़ तोड़ के देख रहे हैं। इसको जो वंशवाद से देख रहे हैं, वंशवाद का परिभाषा ये नहीं है कि किसी नेता के घर में कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसे राजनीति में नहीं आने चाहिए। आज तो समय की मांग है। जिस तरह के राजनीति की दिशा बदली है, अहंकार और बदले के भाव से जो राजनीति हो रही है, आज तो इस मांग है कि सचमुच में जनता का सेवा करने वाला, ईमानदार, सच्चा, गुणवान, जनता के प्रति समर्पित, लोकतंत्र में विश्वास करने वाला, बदले के भावना से काम न करने वाला, अहंकारी न हो, ऐसा व्यक्ति को राजनीति में आने की ज़रूरत है। और ये सारा चीज़ जो है निशांत कुमार में मौजूद है, देखने को मिलता है। बिल्कुल। तो ये निशांत कुमार की सादगी और उनकी विनम्रता ये बता रहे हैं कि आज की राजनीति के लिए बहुत ज़रूरी है। राजनीति में जिस तरह से अहंकार, दिखावा और धन बल ये सब का प्रभाव बढ़ रहा है, तो उनकी सादगी और ईमानदारी और सेवा ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन ये भी एक ख़ास बात है, आप नोट करेंगे कि नेताओं के बच्चे तो बिना बोले हुए आ जाते हैं। ये शायद देश में पहला ऐसा मौका है जबकि लोग कार्यकर्ता कह रहे हैं कि निशांत कुमार को, नीतीश कुमार के बेटे को आना चाहिए और वो नहीं आ रहे हैं। लोग तो कुर्सी के लिए मारामारी कर रहे हैं, भाइयों में झगड़ा हो जा रहा है, भाई बहनों में झगड़ा हो जा रहा है ये राजनीति में, लेकिन वो तो नहीं आ रहे हैं निशांत कुमार। तो निशांत कुमार को कई लोग चाहते हैं कि न भी आएँ, क्योंकि उनके आने से कई लोगों को नुकसान होगा। कई लोग कह चुके हैं कि जदयू ख़त्म हो जाए, तो निशांत कुमार आ जाएंगे तो जदयू तो ख़त्म नहीं होगा। तो क्या कुछ लोग ऐसा भी है जो चाहते हैं कि निशांत न आए राजनीति में? एक अच्छा तबका के लोग हैं जो राजनीति का मलाई खाना चाहते हैं, जो राजनीति को सेवा भाव से नहीं बल्कि मेवा भाव से देखते हैं, राजनीति को अपनी जागीर समझते हैं, सत्ता को अपनी जागीर समझते हैं, जो समझते हैं कि मैं ही गद्दी पर बैठा रहूं और मेरा ख़ानदान सुख सुविधा भोगते रहे। वैसे लोग के लिए निशांत का नाम का आना उनके लिए आँखों की किरकिरी बन गई है। वो जानते हैं कि अगर निशांत जैसा व्यक्तित्व अगर आ जाता है तो हमारी जो ये लालसा है, हमारी जो ये माने जो हम सपना पाल रखे हैं बिहार के गद्दी पर बैठ के ऐशो आराम भोगने का, वो ख़त्म हो जाएगा। और एक दूसरा नीतीश कुमार का विकल्प, नीतीश कुमार की तरह माने सेवा भाव से काम करने वाला, निस्वार्थ भाव से काम करने वाला व्यक्ति गद्दी पर बैठ जाएगा तो फिर उसको उतारना मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए ऐसे लोग निशांत कुमार के आने के प्रबल विरोधी हैं।